क्या बचपना है सब। ये सब करने की क्या जरूरत है दिव्या? दिव्या, तुम ऐसे ही बिना किसी सबूत के किसी को चोर कैसे कह सकती हो? सोचो, अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो उसकी तो बेकार में बदनामी हो जाएगी ना। बदनामी? भाभी, गुंडे की भी कोई बदनामी होती है क्या? और बैजू एक गुंडा है। वो गुंडा था, ये बात सच है, लेकिन उसने चोरी की है, इस बात का साबित होना अभी बाकी है। दिव्या, तुम तो जानती हो ना, उसने हमारी इज्जत बचाने के लिए खुद को बिना किसी गलती के सजा दी थी। अगर उसे हमारी इज्जत का इतना ख्याल है तो हमें भी तो थोड़ा ख्याल उसकी इज्जत का रखना चाहिए ना। भले ही दुनिया में उसने इज्जत ना कमाई हो, लेकिन हम सबकी नजरों में तो कमाई है ना। भाभी, तिजोरी में से पैसे और गहने दोनों गायब हैं। आप जिस पर इल्जाम लगाना चाहिए उसकी तरफदारी कर रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने इसे रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। ये कहीं भाग जाने के चक्कर में था ये। वाह, इतने दिन हमारे बीच में रहकर हमारे घर का सदस्य बनने की एक्टिंग की और मौका मिलते ही चोरी कर दी। अब तो हो गया ना आप लोगों को यकीन? हाँ माँ, पता है हमारे घर वाले घर की बेटी पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम पर भरोसा किया। कैसे इंसान हो तुम? तुमने ना हमारे घर में सिर्फ चोरी नहीं की है, हमारे घर वालों का भरोसा तोड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको बैजू के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है? पैसे, हार या कुछ भी? मैडम, इसके पास से एक बैग बरामद हुआ है। ले आओ बैग। खोलिए इसे। अगर घर से पैसे और हार चोरी हुआ है तो वो इसी में होना चाहिए। साहब, ये बैग का ताला नहीं खुल रहा। चल बैग खोल। खोलो उसको आके। देखो, मिल गए ना पैसे? अरे चोरी करता है शरीफ आदमी घर में। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है, इसने हम सबका भरोसा जीता। अगर इसे चोरी करनी होती तो ये बहुत आसानी से पहले कर सकता था, लेकिन अगर इसने तब चोरी नहीं की तो ये अब क्यों करेगा? हमें लगता है कि कुछ और बात है। क्या, हमें पता नहीं, लेकिन पता लगाना होगा। चोरी हमने किया है और हम आप लोगों के माफी के लायक भी नहीं है। हमें ले चलिए यहाँ से। आप कीजिए बैजू भैया, आप कितना शर्मिंदा करेंगे आप हमको हमारे ही नजर में। बचा लो ना बैजू भैया को, कुछ नहीं किए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं आप।
शर्म नहीं आता आपको? आवाज नहीं, चुप चुप एकदम आवाज मत करिएगा। हमको पता है कोई ना कोई बड़ा बात हो गया होगा तभी आप चोरी कर रही हैं, है ना? आप हमको बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे। बच्चू भैया का है ना कि हमारा शादी हुआ, उसके बाद हमारे जो पति है ना वो हमको छोड़ के बम्बई चले गए। उसके बाद से हम उनका कोनो खोज खबर नहीं था। हमको पहला बार उनका खबर लगा है, पता चला है कि उनको वहाँ जुआ का लत लग गया। एक चक्कर में वो बहुत पैसा कर्जा ले ले, लाखों का कर्जा है। अगर वो जल्दी से वो कर्जा नहीं चुकाए ना तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उसको चलते ही सब कर रहे हैं। क्या करें बच्चू भैया, हम आपके कोर्ट पढ़ते हैं। देखिए आपको हम दीदी बोलते हैं, आपको आपके भैया लगे हम, तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। एक काम कीजिए, आपके पति ने भी फोन किया है आपको, तो हो सकता है कल आपको लेने भी है, इसलिए जो पैसा है ना आप हमको दे दीजिए, हम खुद जाके आपके पति को दे देंगे, ठीक है? और कल सुबह इतना ही पैसा का इंतजाम करके आपको हम लाके देंगे। आप चुपचाप तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा, किसी को भनक भी मत होने दीजिएगा, ठीक है? हम संभाल लेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। बाकी बच्चू भैया आप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसका चिंता मत कीजिए, हम ले आएंगे पैसा कहीं से। भाई बनाए हैं तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। हम आपका एहसान नहीं भूले। और किसी को बताइएगा मत ये बात, ठीक है? लीजिए। दिव्या, तुमने एक बेगुनाह पे शक किया ना। अब चलो अपना बड़ा दिल दिखाओ और इनसे माफी मांग लो। मांगो माफी। आई एम सॉरी, हमने आपको गलत समझा। कहा है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। दुलारी दीदी जो है हमारी दीदी है, तो तुम भी हमारी छोटी बहन जैसी हो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं। वैसे भी पूरा कानपुर, आधा हरिनगर तक को गलती समझता है, और हमको अच्छा लगा तुम जो है ना अपने घर के खिलाफ भी जाके अपनी बात पे डटी रही। बराबर, ऐसा संस्कार ना ऐसा परिवार में ही मिलता है। अब बताओ भला कि हम ऐसा परिवार पे कैसे आज आने दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब हम चलते हैं। घबराइए मत, चला नहीं रहे हैं, आपको दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो है सृष्टि के बॉडीगार्ड है ना? तो जो सृष्टि पे खतरा है वो टल गया है का? तो फिर आपका जो ड्यूटी है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक हम उस भोला डान को बर्फ का गोला नहीं बना देंगे ना, तब तक आप ई घर में रह के ई ड्यूटी निभाएंगे। और हम ना इस घर का बड़ा भाऊ है, तो हमारा बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। लीजिए। रागिनी सही कह रही है, रख लो इसे। मसीहा को भी तकलीफ होती है क्या? अब मसीहा को होती है कि नहीं होती है हमको नहीं पता, लेकिन हमको तकलीफ हो रहा तो हम बता दिया। तो जो कुछ भी हुआ उसे पहले बता देते, कम से कम इस पिटाई से तो बच जाते। लेकिन नहीं, तुम क्यों बोलोगे? महान जो बनना चाहते हैं। महान नहीं बनना चाहते हम, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बस। जैसा आप बताएं हमको, हमको बोले अच्छा इंसान बनने के लिए तुम अच्छा इंसान बन रहे हैं, और आप पेच निकाल रही हैं इसी में। और मैडम जी, वैसे भी किसी की मदद करने में ना थोड़ी मुश्किल अगर आ जाती है तो मुश्किल झेल लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा तकलीफ ले लेना चाहिए। और आप भी तो वही करती हैं अपनों के लिए, है ना? आप जो करती हैं बस हम आपका नकल कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।